जी, तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, इतनी सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में गर्दिश करती हैं, मेरे लबों पर आते-आते रह जाती हैं, उनको लफ़्ज़ उस तरह से नहीं मिलते हैं। डरता हूँ कि कहीं लफ्ज़ों का असर उस तरह ना हो जाए जैसे मैं नहीं चाह रहा। मैं वही आप तक पहुँचाऊँ जो मैं सोच रहा हूँ और उन सोचों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके आप तक पहुँचाऊँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा एक एक मसला है। इस मसले को कौन हल करेगा? ज़ाहिर बात है मेरे सिवा तो कोई और हल नहीं कर सकता। या अल्लाह ताला की ज़ात है जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती है पूरी कायनात को, उससे बड़ी ज़ात तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मतलब जो मेरे इर्द-गिर्द हो रहा है उससे मैं मुतासिर तो होता हूँ ना। जो मेरी आवाज़ें जो मेरे इर्द-गिर्द आपने ज़ाहिर बात है ये जो वीडियो आपके साथ पहुँचेगी इससे पहले पता नहीं कितनी रील्स और क्या कुछ आपके सामने गुज़रा और यूँ करके अब चीज़ें आपके सामने से आती जा रही हैं। फ़ोकस स्पैन और टेंशन स्पैन ख़त्म हो गया, हमारी सोच एक जगह पे मुर्तकिज़ नहीं है। और ओवरऑल माशरे के अंदर एक जंगो-जदल की सी कैफ़ियत है, एक-दूसरे से मुखालफत और एक-दूसरे को नीचा दिखाना, ये आम नज़र आ रहा है। मैं बहैसियत टीचर, एक उस्ताद की हैसियत से अक्सर ये सोचता हूँ कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, उनको मैंने क्या पढ़ाना है? उनको मैंने कौन-सी तालीम देनी है? उनको मैंने क्या बनाना है? ये जो सिलेबस आपने दिया, जो करिकुलम आपने मुझे दिया, इस करिकुलम के नतीजे में तो ना आप बच्चों को सोचने का तरीका बता रहे हैं, ना बच्चों को ज़िंदा रहने के तरीके बता रहे हैं, ना उनको आप यूज़फुलनेस बना उनको तो भाई आप सिर्फ़ 2 चीज़ें सिखा रहे हैं, रट्टा कैसे लगाना है और लिखना कैसे। मतलब ज़िंदगी में मसले-मसाइल तो कौन-सी ज़िंदगी ऐसी जिसमें मसले-मसाइल हैं? कौन-सा बंदा ऐसा जो कहता है मेरे से ज़िंदगी में मसले-मसाइल नहीं है, दुःख-दर्द नहीं है उसकी ज़िंदगी में? है ना, तो कैसे सिखाएँगे आप उसको? कभी इस पे तो ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए, कैसे ज़िंदगी में हर बंदा अलल-टप भागी चली जा रहा है, भागा चला अपने-अपने कामों में, अपने-अपने दायरों में कुछ इस तरह सा मगन है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने वो जो बात आपसे कहनी थी वो तो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, डरता हूँ ना भाई, डर लगता है मुझे कि मैं जो सुनने वाले लोग हैं, उन्होंने एक ख़ास ऐनक लगाई हुई है। मतलब ऐनक तो आँखों पे लगाई लेकिन सुनने के लिए उन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। उनको वही बात अच्छी लगेगी जो उनकी समझ में आ गई है और उनको अच्छा लगता है, हाँ यार, ये मेरे ख़्याल की बात कर गया, ये बंदा बहुत अच्छा है। अगर मैं उनकी मतलब की बात नहीं करूँगा और अगरचे वो सही हो, उनके तन, बदन में आग लग जाएगी। तन, मन, बदन आग आगो-आग हो जाएगा। और वो मुग़ल्लज़ात का एक तूफ़ान बर्पा कर देंगे। तो क्या मैं उन लोगों को मुझे मुख़ातिब करना चाहिए? अक़ल कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी ख़ामोश रहिए। तो फिर क्या हम अपने-अपने नज़रियात के साथ दुनिया में आगे चले जाएँगे? नज़रियात, मैं समझता हूँ कि हमें अपने नज़रियात पर भी काम करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम अपने पेशे से कितना इंसाफ़ कर रहे हैं, मैं अपनी ज़ात से कितना इंसाफ़ कर रहा हूँ, मैं अपने रब को कितना पहचानता हूँ। उन सवालात को जब जवाब दें और फिर इस्लाम आपसे चाहता क्या है? कुरान को क्या आपने मुकम्मल तौर पे पढ़ा है और पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कुरान कैसा इंसान बनाना चाहता है? तो आपको मुझे यूँ लगता है कि एक ऐसा इस्लाम मुआशरा बनाना चाहता है जिसमें हर शख़्स अमन, प्यार, मोहब्बत से रहता हो, कि टाँगे ना खींचता हो और जो कोई बुराई करता हुआ उसको नज़र आ जाए तो वो उस बुराई को वो इस अंदाज़ से उसको ख़त्म करते हैं कि कोई फ़साद बर्पा ना हो। इस्लाम अमन को पसंद करता है क्योंकि इस्लाम का मतलब ही अमन है, सलामती है। आप इस्लाम के नाम पर तलवार उठाकर और फ़साद बर्पा कर दें, समझ नहीं आई मुझे इस बात की कि ये कैसे होगा कि जी हम इस्लाम का झंडा गाड़ना चाहते हैं और नाभी लाशों के लाशें लगा दें और लोगों को काफ़िर करार दे दें, उनको भी आप काफ़िर करार दे दें जो है नहीं। चलते-चलते मैं अगर आपको यूँ बात बताऊँ कि एक टीचर का काम ये होना चाहिए कि वो मुआशरे को बेहतरीन तरीके से उस्तवार कर दे। लेकिन उसके पास कोई बेहतरीन तरीका ना दिया गया है, ना उसके पास है, ना उसके पास रोड मैप है। वो बच्चों की ज़हन-साज़ी करता है। एक डॉक्टर अगर करप्ट हो, ख़राब हो, तो एक बंदे की जान जाती है, 2 बंदों की जान जाती है। ड्राइवर ख़राब हो, गड़बड़ हो, तो वो कोई बस में है तो 40-50 बंदों को जान से उड़ा देगा। लेकिन अगर एक टीचर को उसकी कुछ सिमत नहीं है, डायरेक्शन में नहीं है, वो पूरी की पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर देगा। मुझे इस बात की आ गई है, मुझे इसका खौफ़ है कि और बिलहैसिल कौम असातिज़ा किस तरफ चल रहे हैं और किस-किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। फिर हमारे और आगे चल जाएँ, सियासी तौर के ऊपर इस तरह से मुनक़सिम हैं, इस तरह से हम तक़सीम शुदा हैं, तक़सीम दर तक़सीम हैं कि जिस चीज़ को मैं सही समझता हूँ,
وہ دوسرا اس کو غلط سمجھتا ہے اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، چاہے اخلاقیات کہاں چلے گئی ہوں، کچھ بھی چلا گیا ہو۔ کیا اس کے اوپر کوئی ایجنڈا، کوئی نیریٹو بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر معاشی طور پہ تو آپ کی معیشت کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس معیشت کے اوپر کوئی سنسیریٹی کے ساتھ کام کرنا، مل بیٹھ کر، یار اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو بھائی چارہ، مل جل کر، پیار محبت سے ایک کامن ویژن کے اوپر کام کرنا، ایک قوم بنانا، یہ کس کا فرض ہے؟ کون کون بنائے گا؟ ایک جو ہے نا وہ پالیٹکس بنائے گا؟ پالیٹیشین تو بیسیکلی مجھے آپ بتائیں، پاکستان کی پالیٹکس کی بات کی جائے تو وہ تو پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پیسہ ہو، جاگیرداری ہو، زمینیں ہوں، مربع ہوں، فیکٹریاں ہوں، بھائی وہی الیکشن لڑے گا نا۔ تو وہ جس نے 1 کروڑ پہ لگا کے سیٹ اس نے ایم بی اے ایم پی ایم این اے بنایا ہے، تو بھائی وہ اپنے پیسے پورے نہیں کرے گا، وہ آپ کے لیے کرے گا۔ ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی اس نے۔ ارے نہیں یار، مطلب جب تک کوئی سسٹم نہیں بنے گا، جب تک کوئی ویژن کریٹ نہیں ہوگا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب کہاں ہیں آپ لوگ؟ اب یہ میں کن کو سنا رہا ہوں؟ کون سنے گا میری بات کو؟ اور کون بیٹھ کے سر جوڑ کر کہے ہاں یار ہمیں ایک معاشرے کے اندر ایک بھائی چارے کی، پیار کی، محبت کی فضا قائم کرنی چاہیے، اور یہ جو آپس میں ہم پولیٹیشینس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو غلط اور یہ سارا کہہ رہے ہیں، اس کو ختم کریں یار، اور ختم کر کے ایک نظریے کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ آپ غلط ہیں، تو آپ کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی تو ہو کہ اس کی مخالفت کو اور اس کو انالائسس تو کریں کہ وہ جذباتی طور پہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے کہ یہ کسی ریزن کے اوپر کر رہا ہے، اور اگر وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ غلط بھی ہے، لیکن اس کو پھر اس انداز سے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے کہ دنگا فساد نہ ہو۔ یہ بڑی ضرورت والی چیز ہے، اور یہ جو برداشت پیدا کرنا اور جو ہے نا وہ چیزوں کی فلیکسیبلٹی کریٹ کرنا، یہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے، جو بچوں کے اندر انکلکیٹ کرتا ہے۔ لیکن اس سے پڑھ کر ٹیچر کے اندر وہ برداشت ہوگی تو برداشت کریٹ کروائے گا نا، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوگی تو وہ دونوں کو فلیکسیبل بنائے گا نا، اس کے اندر ویژن ہوگا تو ویژن دے گا نا۔ تو یہ اساتذہ کو کس نے یہ ویژن دینا ہے؟ اساتذہ کو کس نے یہ جو ہے وہ ڈیپتھ دینی ہے، یہ مطلب گہرائی اور خیالات کون دے گا؟ ان سوالات کو کون آنسر کرے گا؟ مطلب یہ کیسے چلے گا سب کچھ؟ اور پھر مزے کی بات ہے، اس ملک کو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑی کی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو بھائی کون کر رہا؟ بھائی کیا چل رہا ہے یار؟ مطلب کچھ تو کچھ تو مجھے آنسر کرنا ہے یار۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بس ان ساری باتوں کنفیوژن میں ایک بات یاد رکھیے گا، دوسروں سے نہیں ہے تیرا واسطہ، تیرے اندر بھی ہے کٹھن راستہ۔ آپ جب اپنے اندر کے راستے کو کور کرتے ہیں نا، آپ اپنے ایریا آف کنسرن کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس ایریا کے اندر بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں کہ آپ حق ادا کر جائیں، میں کہتا ہوں یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ دوسروں سے آپ کی پوچھ پرتیت نہیں ہونی ہے کہ دوسرے نے کیا کیا، آپ نے دوسرے کی قبر میں نہیں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ نے اپنے حالات اور معاملات کو صحیح رکھیے، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ دنیا آپ کے ساتھ آئے گی۔ بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی دا اور اس طرح سے کنفیوز قسم کی گفتگو کے ساتھ۔